की आदत होती है कि बस एक इंग्लिश का वर्ड याद हो जाए, फिर बिना सोचे समझे उस वर्ड को किसी भी दूसरे वर्ड के साथ चिपका दो। अब वो वहां पर ठीक बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है, सही मीनिंग निकल रही है या नहीं निकल रही है, कोई मतलब नहीं है, हमें तो बस इंग्लिश बोलनी है। अब ऐसा ही एक वर्ड है वेरी। इसका हिंदी में मतलब होता है बहुत। बस पता चल गया ना, बहुत। लो हर जगह हम अब इसे चेप देंगे। बहुत बड़ा वेरी बिग, बहुत अच्छा वेरी गुड। अरे थम जाओ, रुक जाओ, ऐसे फ्लुएंट इंग्लिश नहीं होगी। असल में इस वेरी को हम हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आज के इस एपिसोड में हम इस वेरी के साइड इफेक्ट्स जानने वाले हैं और जानेंगे उनकी जगह कौन से दूसरे वर्ड्स यूज करने चाहिए। मेरा नाम है सरताज एंड वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो स्पोकन इंग्लिश। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की और इस वेरी बोलने की आदत से पा लेते हैं छुटकारा। जैसा कि हम जानते हैं कि मोटे को इंग्लिश में बोलते हैं फैट, लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा मोटा हो तो हमें लगता है वेरी फैट। ऐसा बोलने से आपकी बात तो क्लियर हो जाएगी, समझ में आ जाएगा कि आप बहुत ज्यादा मोटा बोल रहे हैं, बट ये भी पता चल जाएगा कि आपको काम चलाओ इंग्लिश आती है। इस वेरी फैट की जगह आप इस्तेमाल कीजिए ऑबिस। वह बहुत मोटा है, ही इज ऑबिस। ऐसे ही डरने को बोलते हैं अफ्रेड और बहुत ज्यादा डरने को वेरी अफ्रेड। नहीं, बहुत ज्यादा डरने को इंग्लिश में कहेंगे टेरिफाइड। मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ हूं, आई एम टेरिफाइड। एक वर्ड तो आपने भी जरूर बोला होगा, जैसे ठंड या सर्दी को इंग्लिश में कहते हैं कोल्ड, लेकिन अगर मुझे कहना हो कि बहुत ज्यादा सर्दी है तो क्या बोलते हैं? वेरी कोल्ड। अरे भैया, अब ये बच्चों की काम है, आप इंग्लिश में बड़े हो गए हैं, अब आप इसे वेरी कोल्ड ना बोलकर फ्रीजिंग बोलिए। आज बहुत सर्दी है, इट्स वेरी कोल्ड टुडे नहीं, इट्स फ्रीजिंग टुडे। बाहर बहुत सर्दी हो रही है, It's freezing outside। बड़े को इंग्लिश में कहते हैं बिग, लेकिन अगर मुझे बड़ा नहीं बहुत बड़ा बोलना हो तो हमारी जबान पर सबसे पहला वर्ड आएगा वेरी बिग। देखा, आदत आ गई ना सामने, ये बात बात पर वेरी लगाने की। बहुत बड़े को हम वेरी बिग के बजाय मैसिव या जाइंट बोल सकते हैं। बुर्ज खलीफा एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, द बुर्ज खलीफा इज अ जाइंट बिल्डिंग। अब बहुत बड़े की बात हो और बहुत छोटे की बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। छोटे को इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल, लेकिन अगर मुझे कहना हो बहुत छोटा तो हम कहते हैं वेरी स्मॉल। आदत बदल डालिए, आप बहुत छोटे को टाइनी बोल सकते हैं। मेरे पास एक बहुत छोटी सी घड़ी है, आई हैव अ टाइनी वॉच। किसी भी चीज को अगर हमें लंबा चौड़ा ना करना हो तो हम उसके लिए इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट। मुझे शॉर्ट स्टोरीज पसंद है, या वो शॉर्ट में आंसर दे रहा था, यहां तक तो ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा शॉर्ट को वेरी शॉर्ट बोलते हैं तो ये आदत बदलिए और इसकी जगह आप बोलिए ब्रीफ। मुझे अपना बहुत शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दो, गिव मी योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मुझे ये स्टोरी बहुत बहुत शॉर्ट में समझा दो, टेल मी दिस स्टोरी इन ब्रीफ। चलिए दोस्तों, अब एक हिंदी का सेंटेंस मैं आपको देता हूं जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको मुझे बनाकर दिखानी है, लेकिन बिना